यूसीसी के समर्थन में उतरी आला हजरत परिवार की बहू। हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने आभार जताते हुए पीएम मोदी को लिखा पत्र। गिरफ्तार हुए चंद्रशेखर पर हमला करने वाले आरोपी, चारों आरोपियों को लेकर हुए बड़े खुलासे। 5 दिन से लगातार कई टीमें कर रही थी तलाश। हाथीनाला में इको डायवर्सिटी पार्क का हुआ निरीक्षण। दौरे के दूसरे दिन मुख्य वन संरक्षक ने किया निरीक्षण, पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटीएम मशीन से कैश चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग लीडर समेत 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक तरफ देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, तमाम मौलवी और मौलाना विरोध में तकरीरें दे रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। पूर्व में 3 तलाक की लड़ाई लड़ चुकी निदा खान ने कहा कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकती रहती है, लेकिन ये कानून उनके लिए एक मजबूत ढाल साबित होगा। इसी के साथ उन्होंने देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं से इस कानून के समर्थन करने की अपील की है। निदा खान ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, जहां उन्होंने पीएम मोदी को 3 तलाक के बाद यूसीसी बिल लाने के लिए धन्यवाद किया। बता दें कि निदा खान आला हजरत परिवार की बहू रह चुकी हैं। इससे पहले निदा ने 3 तलाक के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। उस समय तमाम मौलवी और मौलानाओं ने उनका विरोध भी किया था। निदा खान ने देश की सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलकर समान नागरिकता का समर्थन किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत सारी बहस चल रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है उसकी महिलाएं इसे सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये बिल आए और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो परेशानियाँ उन्होंने झेली हैं तो वो ये नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ी झेले, या हमारी बेटियाँ या हमारी बहनें इन सब चीज़ों के बीच में से गुजरें। जैसे कि सहारनपुर भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चारों आरोपियों को आज मीडिया के समक्ष पेश किया गया। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए बताया कि जातिगत द्वेष भावना के चलते इन लोगों ने चंद्रशेखर पर हमला किया था। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि पुलिस ने 72 घंटों में ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी ने आगे बताया कि प्रशांत और लवीश ने घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गाड़ी और हथियारों को भी बरामद कर लिया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद की गाड़ी पर हमला हुआ था। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार थे। इसमें एसएसपी सहारनपुर द्वारा त्वरित तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी। एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ देवबंद, स्वाट और सर्विलांस की ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लवीश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है। और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी। उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। लखनऊ से सोनभद्र दौरे पर आए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता दुबे संग अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी संजय श्रीवास्तव ने दौरे के दूसरे दिन हाथीनाला में इको डायवर्सिटी पार्क का निरीक्षण किया और इस दौरान पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने पार्क परिसर में हरिशंकरी को पौधों का पौधारोपण भी किया और उसे सींचा। श्रीमती दुबे ने इको डायवर्सिटी पार्क में जंगली नाले पर बने जल प्रताप, विभिन्न झूलों, एडवेंचर्स झूले और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके आसपास कुछ बेंचेस और लग जाए, कैंटीन को हम अच्छा करा रहे हैं, अच्छा सा एक गेट बन जाए और एक इंटरप्रिटेशन। इसका काम पूरा कब तक हो जाएगा? काम कभी पूरा नहीं होगा। जैसे जैसे नई चीज़ें आएंगी हम नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। बेसिक चीज़ें तो है, हम तो लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं।
मैनपुरी के थाना बिछवा इलाके में बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने ऐसे बदमाश को हिरासत में लिया जिसके ऊपर 6 संगीन मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई और घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश का नाम पवन धीमर बताया जा रहा है, जिसके पास से मुठभेड़ के दौरान तमंचा और बाइक बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक बदमाश पवन ने 2 दिन पहले ही थाना बिछवा के लुहरीपुर में वृद्ध हाकिम सिंह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। शातिर अपराधी पवन धीमर हत्या, गैंगस्टर जैसे मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने वाले, रुपए निकालने वाले गिरोह को पर्दाफाश करते हुए एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके रुपए निकालने के मामले में वांछित चल रहे गैंग लीडर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपियों के पास से 120 एटीएम कार्ड, 1 स्वाइपिंग मशीन, आधार कार्ड, 2 मोबाइल बाइक बरामद हुई है। मामला हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र का है। इस मामले में वांछित चल रहे गैंग लीडर राघवेंद्र निषाद और अन्य आरोपियों की तलाश लंबे वक्त से पुलिस कर रही थी। कुरारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिकरोड़ी गांव की तरफ से 2 बाइकों से शेखपुर की तरफ आ रहे 3 आरोपियों को गोकुल गैंग लीडर्स राघवेंद्र निषाद और अजय प्रताप निषाद कौशल राज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस को पुरस्कृत भी किया गया। अपराधियों से संबंधित मामलों को लेकर फिलहाल छानबीन की जा रही है। थाना कुरारा में मुकदमा संख्या 207/23 के में आईपीसी सेक्शन 419, 420, 467, 468 और 471, आईटी एक्ट 65 और 66 में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके नाम राघवेंद्र निषाद पुत्र राम बहादुर, दूसरा अजय प्रताप पुत्र तुलसीराम, तीसरा कौशल राज पुत्र राम सेवक। इनके पास से 120 एटीएम कार्ड, 1 स्वाइप मशीन, 1 आधार कार्ड, 2 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। अभी एक अभियुक्त इसमें वांछित है तथा ये एटीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके फ्रॉड करते हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के NH 58 पर एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्टील फैक्ट्री से गांव जोहरा जाते समय ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा हुआ, जहां मजदूर डंपर के नीचे आ गए थे। मजदूरों की मौत से हर तरफ कोहराम मच गया। वहीं इस हादसे के चलते हाईवे पर भीषण जाम भी लग गया। श्रावस्ती में 12 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से राप्ती नदी में उफान आ गया। नेपाल में भी पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका नतीजा श्रावस्ती में साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पहाड़ी नाले भी उफान पर हैं, तो वहीं राप्ती नदी 10 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती ने कटान भी शुरू कर दी है। राप्ती नदी के तट पर बंधा बांध कट गया है, जिसके चलते दर्जनों गाँव पर खतरा मंडराने लगा है। देर रात से राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राप्ती अपने खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे भिनका तहसील के मुजहेना गांव के पास राप्ती तट पर बना मानक विहीन बांध कट गया। कई गांव में इस दौरान खतरा बढ़ गया है। वहीं ग्रामीण लगातार बांध के पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने बताया कि नदी का जलस्तर कम होने पर जल्द से जल्द बांध का निर्माण कार्य कराया जाएगा और जो लापरवाही बांध में हुई है उसकी जांच कर उसे ठीक किया जाएगा। उन्नाव में गंगा नहाने आए 6 युवकों के साथ बड़ा हादसा हो गया। सभी युवक नहाने आए थे, लेकिन गहरे पानी में डूबने के कारण सभी गहरे डूब गए और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वहीं गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाकी लोगों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन एक शख्स की इस हादसे में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस गंगा घाट कोतवाली पर पहुंची और मृतक के युवक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी गई। युवक की मृत्यु से उसके घर पर कोहराम मच गया। फर्रुखाबाद के थाना जहांगंज के ग्राम रतनपुर ग्राम से एक दर्दनाक खबर आ रही है, जहां एक पिता ने अपने ही 5 साल के बच्चे और पत्नी पर जानलेवा हमला करते हुए खुद फांसी लगा ली। इस वारदात को खुद पति ने अंजाम दिया, जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं 5 साल का मासूम बच्चा मौत की गोद में डूब गया। गांव के इस हादसे से चारों तरफ सनसनी मच गई। गंभीर रूप से घायल पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे के चलते भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक बहुत परेशान चल रहा था और इस पूरे मामले में कानपुर के एक व्यापारी का नाम सामने आया है। दरअसल मृतक ने कानपुर के व्यापारी का नाम सुसाइड नोट में छोड़ा है। दिनेश यादव नामक व्यक्ति
जो अपने घर में सो रहा था और सुबह उठते ही ऐसा उसके परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बच्ची के ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर वार किया, जिसमें पत्नी उसकी गंभीर रूप से घायल है, बच्चे की मृत्यु हो गई है और बच्ची आंशिक रूप से घायल है। और उसके बाद खुद जब उसकी बच्ची की बुआ ने जब गेट खुलवाया, उसके बाद वो खुद घर से निकलकर 200 मीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया। चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर डीडीयू जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर पुलिस ने एक अफीम तस्कर को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तकरीबन 10 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक तस्कर झारखंड का रहने वाला है, जो ट्रेनों के माध्यम से अफीम की तस्करी करते हुए दिल्ली जाकर अफीम ऊंचे दामों पर बेचता था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है और इस गैंग के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं, इन सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।